आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है इस चैनल पे। और इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, चुपचाप मुझे कमेंट करके बता दो कि तुम्हारा इंजीनियरिंग करने का रीजन क्या है। तुम्हें क्या लगता है या फिर क्या सोच के तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास एंडलेस रीजन हो सकते हैं, तुम्हारे यूजलेस रीजन भी हो सकते हैं, या फिर तुम्हें कुछ नहीं पता है, ये भी तुम्हारा एक रीजन हो सकता है। आई मीन बहुत लोगों का ऐसा होता है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में। डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, बिजनेस करना है, पापा के बिजनेस संभालना है, या सीए बनना है। बस 11-12 में साइंस ले लिया और अब साइंस ले लिया, चलो इंजीनियरिंग ही कर ले। तुमने देखा है कि इंजीनियरिंग करके बहुत लोग अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, इसलिए इंजीनियरिंग करना है। या फिर एक इंजीनियर बनना तुम्हारा पैशन है, या फिर तुम्हें इंजीनियरिंग करके एक यूट्यूब चैनल खोलना है। इसलिए बता दो कि तुम्हारे इंजीनियर बनने का रीजन क्या है इस समाज में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ एक कॉलेज के बारे में, एक लौता ऐसा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अमेजिंग लगा है। और वो कॉलेज है और कोई नहीं, सीजीसी झांझरी, यानी कि चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जो कि मोहाली से बहुत ही नजदीक है। ये वही कॉलेज है जिसकी हाईएस्ट पैकेज माइक्रोसॉफ्ट से 53 LPA की गई थी। अगर तुम्हारे इंजीनियर बनने का रीजन ये है कि तुम्हें अपना पैशन फॉलो करना है, तुम्हें कुछ रिसर्च एक्टिविटीज करनी है, या फिर एक अच्छा माहौल में अपने हायर एजुकेशन को परस्यू करना है, या फिर तुम्हें पढ़ाई लिखाई अच्छी या मोटे पैसे कमाने हैं, तो तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है। कॉलेज की फी बहुत ही वर्थ इट है, वहां से तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही इजीली और बहुत ही अमेजिंग मिले। ऐसा कॉलेज जहां से प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज आती है, एक ऐसा कॉलेज जिसका नैक क्रेडिट A+ है। ये कॉलेज हमारे रिसर्च एक्टिविटीज, R&D एक्टिविटीज पे बहुत फोकस करता है। तो अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने की IIT क्लियर नहीं कर पाया और रिसर्च एक्टिविटीज पे फोकस करना चाहता है, स्टिल यू हैव द चांस, क्योंकि लास्ट कुछ सालों में इस कॉलेज के बच्चों ने सोलर E-बाइक बना दी और FE साइकिल बना दी। इतना तो मैं श्योर हूँ कि ये कॉलेज तुम्हें पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जिस कॉलेज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना फोकस किया जा रहा है, उस कॉलेज की एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ही अमेजिंग होगी। इन्फोसिस, विप्रो, TCS, HCL, एक्सेंचर, Amazon जैसे कंपनीज तो यहाँ पर आते ही आते हैं। मैंने अपनी बीटेक उड़ीसा के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से की है और आज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और आज मैं बच्चों को देखता हूँ दिल्ली, NCR, मुंबई या फिर ऐसे बड़े सिटीज से करते हैं। बट मेरा मानना है तुम्हें इंजीनियरिंग अपने एक ऐसे कॉलेज से करना चाहिए जो कि सिटी के चकाचौंध बड़ी दुनिया से थोड़ा सा दूर ही हो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ का लाइफ स्टाइल, वहाँ के लाइफ स्टाइल तुम्हें फाइनेंशियल डिफरेंस तो नजर आता ही है। यानी कि इसका मतलब अगर तुम एक बड़े सिटी में रहते हो जहाँ की कॉलेज फी भले ही 4 लाख है, बट उस सिटी में तुम्हारा लिविंग कॉस्ट मिलाकर 8 लाख तक पहुंच जाएगा। बट यही तुम्हारा कॉलेज का फी अगर 6 लाख भी हो और तुम्हारा कॉलेज अगर सिटी के थोड़ा आउटस्कर्ट में हो, तो उस कॉलेज का लिविंग कॉस्ट काफी नॉमिनल होगा। और इसी चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज मेरे मायने में रहने के लिए बहुत ही अच्छी कॉलेज है। ये कॉलेज मोहाली के पास झांझरी नाम की जगह पे लोकेटेड है, जो कि शहर से थोड़ा सा दूर है। इसीलिए ये कॉलेज का पीसफुल माहौल को ये मेंटेन करता है। हम अक्सर देखते हैं कि आजकल कॉलेजेस बीच शहर में खोल देते हैं, जिसके कारण में बहुत ही शोर शराबा, अलग अलग टाइप के लड़के, कॉलेज की छुट्टियां होती नहीं है कि लड़कियों के लिए ढेर सारे गुंडे बाहर खड़े हो जाते हैं। तो अगर तुम्हारा कॉलेज अगर ऐसे सेफ प्रोटेक्टेड एरिया में है, तो ये तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। इस कॉलेज में इंजीनियरिंग के अलावा MBA भी होता है। और तुम्हें ये बात जानकर खुशी होगी कि CGC द बिजनेस डिपार्टमेंट लास्ट ईयर NIRF रैंकिंग में 100 to 125 रैंक के बीच आई थी। मतलब इंडिया में आज कितने सारे ही कॉलेज है, 5000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, और उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टॉप 100 के आसपास भी आना एक बड़ी बात होती है, स्पेशली तब जब तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा हो बिना किसी IIT एग्जाम को क्लियर किए। कॉलेज में एडमिशन करवाने का क्राइटेरिया है 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर तुम SC ST से हो तो 45% होना चाहिए। अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन सिर्फ 50% की क्राइटेरिया पे तुम्हें एक अमेजिंग कॉलेज मिल रहा है, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है। इसके अलावा अगर तुम JEE नहीं देते हो तो पंजाब स्टेट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू भी इस कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हो। सबसे अमेजिंग बात, CGC झांझरी में 100% स्कॉलरशिप तक तुम्हें अटेंड करने का मौका मिलता है। इनका अपना एक टेस्ट एग्जामिनेशन होता है जिसको बोलते हैं CGC JOS, और अगर तुम ये एग्जाम क्वालिफाई करते हो देन तुम्हें पूरा का पूरा बहुत ही अमेजिंग स्कॉलरशिप मिलता है। इस स्कॉलरशिप की डिटेल्स के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और अगर तुम्हें इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है देन CGC ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भरो, ऑटोमेटिक तुम्हें सारे कॉल्स आ जाएंगे, तुम्हें डिटेल्स मिल जाएंगे वेबसाइट के थ्रू। लेकिन एडमिशन के पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आजकल इंजीनियरिंग में ढेर सारे डिपार्टमेंट्स आ गए हैं। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो CS, IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो मेन ब्रांचेस होते हैं, मेन स्ट्रीम ब्रांचेस सिर्फ वही थे। बट आज के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिर्फ कंप्यूटर साइंस का, जो कि आज के टाइम का सबसे हाईलाइटेड ब्रांच है, क्योंकि इसी ब्रांच से सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होती है मार्केट में। और इसीलिए इस ब्रांच का बहुत सारा सब डिविजन आ गया है। यानी कि कंप्यूटर साइंस में अब AI का एक अलग स्पेशलाइजेशन होता है, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। और ये ही बहुत ही अमेजिंग बात है, क्योंकि जब मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा था तो तुम्हें सब कुछ पढ़ना पड़ता था। अब भले तुम C प्रोग्रामिंग पढ़ो, फिर सेकंड ईयर में जावा पढ़ो, फिर थर्ड ईयर में AI पढ़ो,
पढ़ो, ML पढ़ो, जो बेसिक ट्रेडिशनल कोर्सेज होते थे, ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस होते थे, सिर्फ हम वही पढ़ाई करते थे। बट अगर तुम सोचो, तुम सिर्फ और सिर्फ AI या फिर मशीन लर्निंग ले रहे हो अपने बीटेक के लिए, यानी कि 4 साल तक तुम्हें सिर्फ मशीन लर्निंग, AI या फिर डेटा साइंस पढ़ाया जाएगा, जो कि आज के टाइम का सबसे ट्रेंडिंग ब्रांच या फिर टॉपिक है। तो तुम ऑटोमेटिकली उस चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे जब 4 साल बाद ग्रेजुएट होगे। इस बात के हाई चांसेस है कि तुम्हें जॉब मिलेंगे ही मिलेंगे। कॉलेज में सभी ब्रांचेस अवेलेबल है। मैं तुम्हें एक बार उन ब्रांचेस के नाम बता देता हूँ। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, बीटेक इन रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, बीटेक इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यार मुझे तो इतना पता है कि ब्लॉकचेन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पैसे देने वाली जॉब है। गूगल करो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कौन कौन से हैं। जो भी जॉब्स तुम्हारे टॉप 10 में आएंगे ना, उनमें से 4 कोर्सेज का नाम तो मैंने ऑलरेडी ले लिया। AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, IoT एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और साइबर सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं आता ही है शायद। इस कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ही सिंपल है। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसकी IIT क्लियर नहीं हो पा रही है, या फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पा रहे हो, देन तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि इंजीनियरिंग को लेकर सच में पैशनेट हो, देन अब भी देर नहीं हुई है। तुम्हें ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं लेना चाहते हो, तुम इस कॉलेज में आओ, अपने सपने को पूरे करो, बहुत मेहनत करो, और ढेर सारे ब्रांचेस अवेलेबल है। इसमें अच्छे से पढ़ाई करके तुम अमेजिंग जॉब कर सकती हो। इस कॉलेज का एवरेज पैकेज 6 to 7 LPA है। मैं ऐसे ढेर सारे लोगों को जानता हूँ जो कि मेरे कॉलेज में थे। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के 2 साल बाद उनकी पैकेज 7-8 LPA हुई थी। बट इस कॉलेज का एवरेज पैकेज ही 6 to 7 LPA है। तुम्हारे कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हें 7 लाख रुपए की जॉब मिल जाती है। देन तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि तुम इस कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए कितने पैसे खर्च किए, उतना पैसा तुम्हें अपने जॉब के थ्रू बहुत ही कम ड्यूरेशन में मिल जाएगा। इस कॉलेज का लैब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मॉडर्न और अमेजिंग है। इनफैक्ट मैं ऐसे ढेर सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी नाम जानता हूँ जिन कॉलेजेस में लैब इक्विपमेंट्स है ही नहीं। मतलब उस कॉलेज का रैंकिंग तो बहुत ही अमेजिंग है। कॉलेज में बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं और उन कॉलेज जाने के लिए तुम्हें JEE भी क्लियर करना पड़ेगा। बट तुम उस कॉलेज में जब एडमिशन करवाओगे तुम्हें रियलाइज होगा कि लैब में कुछ इक्विपमेंट्स ही नहीं है। उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर 50 साल पहले बना था और उस कॉलेज के पेंट अब तक झड़ने शुरू हो चुके हैं। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज एक बहुत ही अमेजिंग और न्यू कॉलेज है और इस कॉलेज का लैब इक्विपमेंट्स भरपूर है, यानी कि तुम्हें रिसर्च करने में कोई कमी नहीं आएगी। और ये इस बात का प्रूफ है कि वहाँ के बच्चे E-सेल, E-कार और ढेर सारे ऐसे अमेजिंग रिसर्च एक्टिविटीज का हिस्सा हमेशा रहते हैं। उनको कॉलेजेस भी इस मामले में सपोर्ट करता है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही मॉडर्न और अमेजिंग है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इस कॉलेज में 200 से भी ज्यादा कंपनीज आती है विजिट के लिए, प्लेसमेंट में। देखो मेरा काम तो तुम्हें ज्ञान देना, मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें ज्ञान को लेना या ना लेना। बट मैं तुम्हें जरूर सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना हो या ना लेना हो, कॉलेज की वेबसाइट को जाकर जरूर विजिट करो, इस कॉलेज के बारे में पता करो। एंड आई एम श्योर मैं ऐसे ही किसी भी रैंडम कॉलेज पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगर किसी भी कॉलेज में वीडियो बना रहा हूँ, उस कॉलेज पे वीडियो को बनाने के पहले हमारी टीम अच्छे से रिसर्च करती है। तो अगर तुम्हें मेरे रिसर्च पे भरोसा नहीं है तो तुम इस कॉलेज की वेबसाइट पर जाओ, इस कॉलेज की रैंकिंग के बारे में सर्च करो, इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में सर्च करो, एवरेज पैकेज देखो, हाईएस्ट पैकेज देखो, प्लेसमेंट देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, लैब्स देखो, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी देखो, और सभी कुछ देखो, तभी जाकर मेरे पे भरोसा करो। आई एम श्योर कि अगर तुम इस कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे देन तुम्हें ऑटोमेटिकली मेरी बात सच साबित होती हुई नजर आएगी। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। इस चैनल से जुड़े रहो क्योंकि मैं ऐसे ढेर सारे इंजीनियरिंग रिलेटेड टिप्स के बारे में वीडियोस बनाता हूँ। मैं हूँ देवांशु राज, जो एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था और आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब कर रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो कि तुम्हारे इंजीनियरिंग लाइफ बहुत ही अमेजिंग बनाएंगे। 4 साल बाद जब तुम कॉलेज से ग्रेजुएट होगे तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब होगी, तुम्हारे प्लेसमेंट में तुम्हारी लाइफ को एनहेंस करने में बहुत सारी चीजों में बहुत ही हेल्प करेगी। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।